दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ज़ीरोधा में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो आइए कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है कि जिसको भी आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ईच एंड एवरी स्टॉक यानी कि हर एक स्टॉक में आपको इंट्राडे का फीचर नहीं मिलेगा। चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं पर हर स्टॉक में आपको ये फीचर अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपको जो भी नाम चाहिए उसको आपको यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम अगर फेडरल बैंक में इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नाम टाइप करना है। एनएसई बीएसई आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे मार्केट में है इसलिए दो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फेडरल बैंक एनएसई वाला उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बाय करना है सेल करना है आपके ऊपर डिपेंड है। सेल का मतलब होता है दोस्तों अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है होल्डिंग्स में फिर भी आप इसे इंट्राडे में सेल कर सकते हो, उसे ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। चैनल पे आपको शॉर्ट सेलिंग से एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जिसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और कैसे आप इंट्राडे में कर सकते हो वो मैंने बताया है। आज के वीडियो में हम बाय कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। और अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद फिर से एनएसई बीएसई आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें भी आपको बाय करना है आप ऊपर से चूज कर सकते हो। रेगुलर वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। एमटीएफ, एएमओ, आइसबर्ग, कवर, इन सारी चीज़ों को हम फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। इनको हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी आपको लगानी है कि कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो। जैसे अगर मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पर कर दूँ क्योंकि मुझे 10 क्वांटिटी इंट्राडे में खरीदनी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर नंबर एंटर कर सकते हो। ऑर्डर कैसे लगानी है, मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर लगानी है, दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक से समझते हैं। मार्केट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी करंट मार्केट प्राइस इसकी चल रही है आपको ऊपर की तरफ दिखाई भी दे रही होगी 204.77 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। अब मार्केट ऑर्डर जब आप लगाते हो तो आपको पता ही होगा बायर और एक सेलर होता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप एक बायर हो तो जिस भी प्राइस पर आपको सेलर मिलेगा मार्केट ऑर्डर पे या मार्केट में आपका ऑर्डर उस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप एक बार क्लिक करोगे इस डबल एरो पे तो आपको लिमिट का ऑप्शन दिया जाता है। लिमिट का मतलब क्या है, अगर आपको ये वाली प्राइस जो है वो स्टॉक खरीदने के लिए महंगी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सस्ता यहाँ पर प्राइस एंटर कर सकते हो। आपको लगता है कि 204 में ये स्टॉक आ जाएगा तब मैं इसे खरीदूंगा तो आपको आपके हिसाब से प्राइस सेट करनी है। हाँ, पर अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो उस केस में ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो प्राइस मार्केट में आएगा तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं आएगा तो आपकी ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि कोई भी ऑर्डर अगर आप लगाते हो उसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन की होती है। तो इसीलिए अगर प्राइस नहीं आता है आपका मार्केट में तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। नीचे आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दो ऑप्शन मिलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हमें करनी है इसलिए हम इंट्राडे वाला ऑप्शन जो है उसे ही चूज़ करेंगे। अगर डिलीवरी में स्टॉक्स आपको बाय करने हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपको बाय करने हैं तो ये लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। अब इतनी सारी चीज़ें हमने करने के बाद आपको क्लिक करना है एक बार इस एरो पे। एरो पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मार्जिन यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा आपको लगने वाला है। तो 408 रुपीज़ लगने वाले हैं। पर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो एक स्टॉक की प्राइस 204 मतलब ऑलमोस्ट 205 रुपये है और 10 क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हैं तो हमें 2050 रुपये लगने चाहिए। पर आप अगर देखोगे तो हमें लगभग 400 ही रुपये लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स तक का लिवरेज मिल सकता है तो आपसे थोड़ा ही मार्जिन लिया जाता है और बचा हुआ जो ऊपर का मार्जिन है वो आपको आपका ब्रोकर देता है। तो ये सिर्फ आपको इंट्राडे में ही लिवरेज मिलता है और हर स्टॉक में अलग अलग लिवरेज मिलता है। अगर बड़ी कंपनी हो तो 5x तक का लिवरेज मिलेगा, अगर मिड कैप स्मॉल कैप हो तो शायद आपको 2x 3x का ही लिवरेज मिले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार 5x का लिवरेज मिले, किसी किसी स्टॉक्स में कम भी आपको मिल सकता है। फिर हम ये स्वाइप टू बाय इसको राइट स्वाइप करेंगे और हमारी ऑर्डर प्लेस हो गई है। इसे क्लोज करेंगे और चलते हैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। आपको आना है इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो फेडरल बैंक की हमारी लिमिट वाली ऑर्डर लग चुकी है। लिमिट वाली ऑर्डर क्यों लगी है? क्योंकि हमने लिमिट में लगाया था। प्राइस हमने सेट क्या किया है 204 और अभी प्राइस चल रहा है 205। तो अगर प्राइस 204 आता है तो ये ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं आता है तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसे हम मार्केट पर भी स्विच कर सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर आपको जाना है।
इसे हम एरो वाले से क्लिक करके मार्केट पर सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो मार्केट पर ये सेट हो गया है। और अब नीचे जो मॉडिफाई है उसको राइट स्वाइप करेंगे तो ये हमारी सबमिट हो जाएगी और अब हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है। तो पोर्टफोलियो में आ जाएंगे और पोजीशंस में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर इंट्राडे की लग चुकी है। MIS यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अगर आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो तो वहाँ पर होल्डिंग CNC लिखा हुआ आता है और इंट्राडे में अगर कोई पोजीशन बनाते हो तो MIS लिखा हुआ आता है। अब हमने पोजीशन कैसे लेना है ये तो सीख लिया दोस्तों बाय साइड में। अब हम ये सीख लेते हैं कि इसे एग्जिट कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होता है या आपका ज़्यादा बड़ा लॉस होता है तो दोनों ही केसेस में आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इसे एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट कैसे करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा और ऐड का ऑप्शन मिलेगा। ऐड का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको पोजीशन बढ़ानी है अपनी तो उस केस में आप ये ऐड का बटन यूज़ कर सकते हो। एग्जिट मतलब आपको इसे स्क्वायर ऑफ करना है। एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे। क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो 10 मैक्सिमम क्वांटिटी आप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने 10 ही क्वांटिटी बाई की थी तो उतनी ही क्वांटिटी आप मैक्सिमम लगा पाओगे। हाँ, इधर आप कम कर सकते हो पर बढ़ा नहीं सकते। तो अगर जैसे मैंने 10 क्वांटिटी बाय की थी और मुझे अगर 5 ही क्वांटिटी सेल करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ, पर अगर मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मैं 11 यहाँ पर नहीं लगा सकता। इंट्राडे यहाँ पर सेलेक्टेड रहने देना है। मार्केट या लिमिट वापस से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट लेना तो उस केस में यहाँ पर आप लिमिट सेलेक्ट कीजिए और आपका टारगेट लगा लीजिए। आपका ये जो ऑर्डर है उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो चलिए इसे मैं फिर से मार्केट पर सेट कर देता हूँ और स्वाइप टू सेल जो है उस पर हम राइट स्वाइप कर देंगे। कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इसे क्लोज कर लेंगे तो आप देख सकते हो लगभग 30 पैसे का हमें लॉस हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लेकर बताया है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों। यहाँ पर टिप्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, एजुकेशन आपको भर भर के मिलेगा, रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 9:15 से लेकर तो 3:20 तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। 3:20 तक अगर आपने आपकी पोजीशन खुद ब खुद एग्जिट नहीं की तो उस केस में जीरोधा अपने आप 3:20 के बाद ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ शुरू कर देता है, क्योंकि इंट्राडे का नियम होता है कि आप अगर कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो वो इंट्राडे में ही एग्जिट होना चाहिए। तो अगर 3:20 तक आप नहीं स्क्वायर ऑफ करोगे तो उसके बाद जीरोधा ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर देगा। भले आपकी पोजीशन लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, वो स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। और उस केस में अगर ये ऑटोमेटिक स्क्वायर होती है तो 50 रुपीज़ प्लस GST का आपको पेनल्टी भी लगता है। तो इससे बचना है तो 3:20 के पहले आप आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कीजिए। और आशा करता हूं दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो जीरोधा में। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। शुक्रिया।